find the maximum value, the maximum and minimum value. Find the maximum and minimum value if any of the following function. If any of the following functions, जिसमें fx दे रखा है, एक आपका sin 4x और प्लस 3 mod sin 4x 3 mod. हाँ -1 से 1, हाँ तो -1 से 1 डोमेन वो नहीं होता, वो रेंज होता है. हाँ मतलब कि आपको ऐसे मैक्सिमम की आंसर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू कब होगा कि जब sin 4x 1 हो. sin 4x का sin थीटा का तो मैक्सिमम पता ही है, तो sin थीटा का मैक्सिमम 1 और प्लस 3 4 हो जाएगा. और मिनिमम कितना होगा, तो sin 4x जब मिनिमम हो तो -1 और 3 उसमें ऐड करिए 2 हो जाएगा. भाई sin 4x की मिनिमम -1 और sin 4x की मैक्सिमम 1, इसमें बदलाव तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आपके हाथ में थोड़ी है. तो sin 4x का मिनिमम रखेंगे तो टोटल मिनिमम आएगा और मैक्सिमम रखेंगे तो टोटल मैक्सिमम आएगा. हाँ लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमा को यूज करते हुए अगर चलना है तो फिर इससे बात नहीं बनेगी. सुनिए, ये पता है कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है. कैसे? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से ज्यादा होती है, तो साइन थीटा में जब 3 ऐड किया जाएगा तो हमेशा 2 से ज्यादा. साइन थीटा में 3 ऐड किया है तो हमेशा 2 से ज्यादा होगा. 2 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव. अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस सीधे से हट जाएगा, ये बन जाएगा sin 4x + 3. ऐसा ही पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस सीधे ड्रॉप हो जाता है, नेगेटिव रहता है तो मॉड हटते ही माइनस लगाया जाता है. मॉड का तो अब काम खत्म हो गया. अब f' निकालें तो इसका डिफरेंशियल 4 cos 4x. ऐसा ही इसको 0 से इक्वेट करें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इस तरह से cos 4x की वैल्यू 0 आएगी. और cos 4x की वैल्यू 0 कब होती है, तो x इक्वल टू कहां पे 4x की वैल्यू जब π/2 हो, या 4x की वैल्यू 3π/2 है. सही है. यह हम बात कर रहे हैं x 0 से लेकर के 2π के बीच में, यानी कि 4x की वैल्यू. इसलिए सुनिए, cos की वैल्यू 0, एक्चुअली ट्रिगोमेट्री की बात है. ट्रिगोमेट्री में ये सिखाया जाता है कि भाई कि जब भी जैसे मान लिया cos थीटा 0 दिया हुआ है, तो cos थीटा 0 के लिए तो थीटा हजारों आएंगे. कौन सा 90 डिग्री आएगा, 270 आएगा, फिर 360 प्लस 90 आएगा. तो बेसिकली वो एंगल लोकेटेड इस जगह पे होती हैं और इस जगह पे होती हैं. तो हम मेजर करते हैं डायरेक्ट ये और ये, बाकी तो और रोटेशन लेके चलेंगे तो और ज्यादा आएगा. तो चूंकि 2π के बाद सारे के सारे एंगल ही रिपीट हो जाते हैं, तो जाहिर है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज भी रिपीट होंगे. तो 2π के बाद आगे जाने की क्या जरूरत है, 2π तक में ही पूरा जो भी मैक्सिमम मिनिमम आना है वही देख लिया जाएगा. समझ नहीं है? जैसे आपको पूछा जाए cos थीटा 0 कब होगा, तो आप कहेंगे 90. एक अनदर जो एंगल देंगे वो 360 + 90 लिखने के लिए एंगल तो कहेंगे, लेकिन उस पे कोई ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अलग नहीं आएगा, वही आएगा जो 90 डिग्री पे है, क्योंकि वो तो लोकेशन तो वही है. तो वही मैंने कहा कि भाई ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है तो एंगल तो कई सारे आते हैं, लेकिन हम 0 से 2π यानी कि 360 के बीच में ही देख ले रहे हैं. तो इस तरह से x की वैल्यू कितना आ गया π/8, और यहां से x की वैल्यू कितना आ गया 3π/8. ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए. है सही है?
इनमें मैक्सिमम मिनिमा सर्च करना है, तो क्या किया, एफ डबल डैश एक्स निकाला, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का 16 साइन 4x। अरे समझ में आ रहा है या ऐसे ही हवा में चल रहा है? आ रहा है क्या? मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट में से ये पहचानना कि मैक्सिमा का कौन सा है, मिनिमा कौन सा है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव के लिए बिना मॉड हटाए तो डेरिवेटिव करते नहीं, पहले मॉड हटाया गया, मॉड के बाद डेरिवेटिव 0 से इक्वेट किया, उसके बाद अब उसके लिए x निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा कि 0 से 360 डिग्री तक में ही हम बात करेंगे, क्योंकि आगे का एंगल कुछ नया नहीं होता, वो रिपीट होता है। तो 0 से 360 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0 कहां पे होती है, 90 डिग्री पे और 3π/2 पे, यानी कि 270 पे। इससे आपको x की वैल्यूज मिल गई, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट में से कौन सा मिनिमा का है, कौन सा मैक्सिमा का है, वो पहचानना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव किया है सही है। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू π/8 पे निकाले, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 साइन π/8 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, π/2, जो कि कितना आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब कि ये मैक्सिमा पॉइंट है सही है। एफ डबल डेरिवेटिव कहां पे निकालें, 3π/8 पे। 3π/8 पे निकालेंगे तो माइनस 16 साइन, यही है ना, 3π/8 में 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हुआ, 3π/2। 3π/2 यानी कि यहां पे जो एंगल है वहां पे वैल्यू होती है -1, साइन की वैल्यू -1, तो ये हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये मिनिमा वैल्यू है सही है। अब मिनिमा मैक्सिमा का पता चल गया, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो फंक्शन की जो मैक्सिमा का पॉइंट है π/8, वहां पे जो वैल्यू आएगी। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो फंक्शन की जो 3π/8 पे वैल्यू आएगी। मैक्सिमा का पॉइंट वहां फंक्शन की वैल्यू, π/8 पे फंक्शन की वैल्यू रखिए, उसमें साइन π/2 हो गया +3, साइन π/2 1 होता है, 3 ऐड हो गया 4। ये जब 3π/8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 3π/2 और प्लस क्या हुआ, साइन 3π/2, हाँ, और +3 कितना होता है, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 प्लस 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 2 हो गया, यही आंसर मैक्सिमम दिस है। अरे हो गया, समझ में आ गया कि इसे मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा भी बताना था सिर्फ। हालांकि सवाल में मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, तो ये रेंज के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, सारे ही सवाल इसमें हो जाएंगे जैसे आपका। लेकिन क्या फायदा फिर दोबारा टाइम उसमें लगाने से, मतलब रेंज में तो ये पढ़ चुके हैं ना, जैसे कि x - 2 मॉड x + 2 मॉड -1 वाला ही किया था, तो इसका भी मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो जब ये मिनिमम दे, मिनिमम 0 देता है -1, और मैक्सिमम कितना होगा, तो ये जानते हैं कि मॉड का ग्राफ ऊपर तक जाता है, इनफाइनाइट वैल्यू होगी, तो इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैक्सिमम के बारे में लिख दिया जाएगा नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लेकिन इस तरीके से लिखने से यहाँ बात नहीं बनेगी, चूंकि मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से बताना है क्रिटिकल पॉइंट्स, और देन उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, कौन सा पूछा था आपने, पूछा था ना कोई इसमें, थर्ड का लास्ट, fx = x1 - x। हाँ ठीक है, fx = x √1 - x कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी है और 1 से कम होनी है, ठीक है। पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द सेम केस में भी। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछा गया है, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम कहां पे होता है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, धुंधला धुंधला सा लग रहा है, बस कुछ पढ़ा हुआ है बस, लेकिन क्लियर नहीं था क्या पढ़ा हुआ है। घर पे भी जाके पढ़ लीजिए,
लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे होता है। क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स निकालें, इसका डिफरेंशियल कितना हुआ 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स सेम रखें प्लस एक्स सेम रखें, इसका डिफरेंशियल चेन रूल लगाएंगे, एक्स की तरह माने तो 1 एक्स का कितना होता है 2 रूट 1 माइनस एक्स, फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई -1, ये हो गया आपका। एलसीएम से कंबाइन करें तो 2 रूट 1 माइनस एक्स, यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो इस तरह से कितना हो गया 2 माइनस का 3x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जीरो बने, और भी कुछ था नॉट एग्जिस्ट, तो कहां पे नॉट एग्जिस्ट है, जीरो पे, वो 1 पे सॉरी, जब नीचे जीरो बने तो x इक्वल टू 1 और फिर x इक्वल टू 2/3 है, सही है, ठीक है। 1 के इनफैक्ट आपका 1 जो है कि इसके डोमेन के इनसाइड में नहीं है, 1 वाला आपका हट गया, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया 2/3, इसके बारे में लिख दीजिएगा कि इट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि हमें डोमेन के अंदर में 1 पे तो ऐसे ही फंक्शन डिफाइन नहीं है, सही है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका एक ही आया 2/3। अब एफ डैश की साइन देखना है 2/3 से कम पे, तो जिस वक्त 2/3 से कम रखेंगे तो ये बेसिकली 2 से कम होगा, और 2 में से 2 से कम घटा है तो पॉजिटिव, और अगली बार एफ डैश की वैल्यू 2/3 से ज्यादा पे देखेंगे, तो 2/3 से ज्यादा का मतलब ये मल्टीप्लाई होकर 2 से ज्यादा, और 2 में से 2 से ज्यादा माइनस हुआ तो क्या हुआ नेगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x इक्वल टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, सही है। अब मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट पूछ रहा था, वो तो हमारा मिल ही गया। अब कह रहा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू बताइए, तो वैल्यू कितनी होगी, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो f की वैल्यू जो 2/3 पे होगी, 2/3 पे वैल्यू कितनी हुई भाई, तो x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 2/3 तो कितना हुआ 2/3 इंटू 1 बाई अंडर रूट 3, यानी कि 2/3 रूट 3, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, है, सही है। लोकल मिनिमा का कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगी, लिख लीजिए। किसका सेकंड लास्ट, थर्ड का सेकंड लास्ट, चलिए वो भी सुन लीजिए, ये चाहे तो आप आराम से लिख लीजिएगा, थर्ड का सेकंड लास्ट, यानी कि gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2, इसमें भी हमें दे रखा है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, हाँ जी। अगेन भाई क्रिटिकल पॉइंट निकाले, g डैश एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, चेन रूल लगा लें क्यों उसमें करना है, इसको x मान ले तो -1/x², और फिर इसका डिफरेंशियल 2x, इससे क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पे g डैश 0 हो या नॉट एग्जिस्ट हो। नॉन एग्जिस्टेंस कहां पे होगा, तब होता कि जब डिनोमिनेटर 0 बने, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया, कौन सा, x इक्वल टू 0। अब g डैश की 0 से कम पे साइन चेक करना है, 0 से कम यानी कि नेगेटिव है तो ये पूरा आपका पॉजिटिव साइन का होगा, नीचे तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब g डैश की वैल्यू 0 से ज्यादा पे चेक करें, यानी कि पॉजिटिव है, तो अब ये क्या हो गया नेगेटिव साइन, लेफ्ट में नेगेटिव पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, सही है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो g की वैल्यू जो 0 पे निकाला जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1/2, 0 पे वैल्यू 1/2, सही है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड बात हो रही थी, लिखिए एक सवाल लिखिए तो, फाइंड द, चलिए इधर सवाल लिख दे रहा हूं, जल्दी से छापिए उसको, लिखिए फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर
x and y, find two positive number x and y such that their sum is 35 and x square y की पावर 5 is maximum। दो पॉजिटिव नंबर बताना है जिनका सम 35 बने और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए बात सुनिए, कल ऐसे ही सवाल बताया था, x प्लस वाई 35 हो एंड एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 का मैक्सिमम आंसर है। इसको मान लिया p। p एक फंक्शन है लेकिन एक्स वाई में लिखा हुआ है और उस फंक्शन का मैक्सिमम चाहिए, तो जाहिर है दो वेरिएबल में तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं कि इसको एक सिंगल वेरिएबल में लिख दें। सिंगल वेरिएबल में क्या करें, x को ट्रांसफर कर दें या y को ट्रांसफर कर दें, यहां से y की वैल्यू उठा करके इसमें रख दें, तो p हो जाएगा एक्स स्क्वायर y की जगह पे 35 माइनस एक्स की पावर 5 है। सही है। अब इसी में x हमसे पूछ रहा है कि फॉर p टू बी मैक्सिमम, p का आंसर मैक्सिमम है उसके लिए x बताना है, वही मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट। किस x पे ये मैक्सिमम आंसर देगा, ये फंक्शन आ गया, कह रहा है कि x बताइए जिससे मैक्सिमम आंसर दे। ऐसे ही जैसा भी एक सवाल था कि x की √1 माइनस एक्स फंक्शन है, मैक्सिमम बताइए, क्या अप्लाई किया था कि क्रिटिकल पॉइंट निकालें और उसमें से मैक्सिमा का पॉइंट सर्च करें। तो हाँ जी, डेरिवेटिव करेंगे dp अपॉन dx, इसका डिफरेंशियल होगा 2x, 35 माइनस एक्स की पावर 5 सेम। अगली बार में एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और इसका डेरिवेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 और 35 माइनस एक्स की पावर 4 और इंटू -1। इन दोनों में से x और 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन हो रहा है। सही है। 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन हो गया, तो यहां बच गया 2 इंटू 35 माइनस एक्स। यहां पे ये कॉमन हो चुका है, x कॉमन हो चुका है, कितना बचा माइनस का 5x। तो इस तरह से ये बन गया x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और ये बन रहा है 70 माइनस का 7x है। सही है। 7 भी बाहर निकल जाएगा, चलिए रहने दीजिए, क्यों टाइम बढ़ाइए, खराब करना जाए। हाँ जी, ये क्या हो गया, चलिए ठीक है। अब इसको 0 से इक्वेट कर दें फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो क्या कहता है नॉट एग्जिस्टेंस का, तो कोई कैसे आ नहीं रहा है, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 0, यहां पे कितना आया x इक्वल टू 35 और यहां पे क्या आ गया x इक्वल टू 10 आ गया। ऐसा ही है। 0 उस नंबर में शामिल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर कहा गया है, तो दिस डज नॉट टू बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। सही।
अब इन दोनों पॉइंट में से हमें देखना है कि मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है, मिनिमा का पॉइंट कौन सा है। तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव कर लें, सेकेंड डेरिवेटिव करें, या फिर ऐसा करें कि पी डैश यानी कि डीपी अपॉन ये है आपका पी डैश, तो पी डैश की वैल्यू 35 से लेस पे और पी डैश की वैल्यू 35 से ज्यादा पे, साइन चेक कर ले। इसी तरह पी डैश की वैल्यू 10 से कम पे और पी डैश की वैल्यू 10 से ज्यादा पे, साइन चेक कर ले। भाई हर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव के साइन से पता चल जाता है कि क्या मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। 35 से कम पे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, 35 से कम पे ये भी पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 35 से कम है तो जाहिर सी बात है लगभग 35 रखेंगे तो ये तो पूरा नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल साइन नेगेटिव बना। 35 प्लस पे चले तो ये भी आपका पॉजिटिव, 35 प्लस पे अगेन पॉजिटिव। पता है कि 35 में से 35 से ज्यादा घटेगा तो नेगेटिव साइन होगा, लेकिन फोर्थ पावर है तो पॉजिटिव, और ये तो आपका नेगेटिव ही आ रहा है। भाई 10 माइनस 35 है तो 35 रखने पे तो नेगेटिव ही आएगा ना, ये नेगेटिव, इधर भी साइन नेगेटिव। इसका मतलब कि x इक्वल टू 35 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट। 10 से कम पे बात कर लें तो ये पॉजिटिव, और 10 से कम तो ये भी पॉजिटिव। ये होगा 70 से कम, 70 में से 70 से कम घटेगा, क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल पॉजिटिव। अब 10 से ज्यादा पे चले तो ये पॉजिटिव, अगला नेक्स्ट फैक्टर भी पॉजिटिव, और ये आपका 70 से ज्यादा, तो 70 में से 70 से ज्यादा घटा नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब कि पी एक्स इक्वल टू 10 इज मैक्सिमा पॉइंट। ऐसा ही है, क्या पूछा था, यानी कि मैक्सिमम, ये पी के आंसर मैक्सिमम आएगा कि जब एक्स की वैल्यू 10 रखा जाए, है सही है। तो नंबर्स जिसमें से एक x माना गया था दैट इज 10 एंड अनदर नंबर y, तो चूंकि x प्लस y 35 है, अनदर नंबर y क्या है 25, ये आपके दोनों नंबर्स का आंसर हो गया कि आपका 10 और 25 होगा, है ठीक है। लिखिए हो गया, देखिए एक सवाल और लिखिए। लिखिए ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन, हटा दो, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, टिन टिन लिखा हूं, साइड 18 सेंटीमीटर is to be made into box, बोल रहा हूं, is to be made into a box without top, a square piece of tin, लिख लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए, of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flap to form the box. By cutting a square from each corner and folding up the flap to form the box. What should be the side of a square to be cut off? What should be side of a square to be cut off? समझाइए यार, सुनिए, सवाल ये कर रहा है कि एक स्क्वायर की 3 शीट है जिसकी साइड की लेंथ है कितना, 18 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इससे ओपन बॉक्स बनाना है, किस तरीके से, तो कह रहा है कि हर कॉर्नर से स्क्वायर कट करके और उसके साइड्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करके,
ओपन बॉक्स, लाइए एक पेज समझा दे रहा हूं, पेज कोई खाली पेज दीजिए, लाइए। जैसे ये आपका एक शीट है, तो ओपन बॉक्स का मतलब हुआ कि जैसे आपने इधर से एक स्क्वायर पीस कट कर दिया, ठीक है, फिर इधर से एक स्क्वायर पीस रिमूव किया, ये हर कॉर्नर से, इधर से एक स्क्वायर पीस रिमूव किया, है ठीक है, चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर पीस रिमूव किया, ये सही है। उसके बाद ओपन बॉक्स बनाते हैं, तो जैसे ये वाला आप मोड़ देते हैं, ये आपने मोड़ दिया, ये मोड़ा, स्क्वायर पीस रिमूव करके फिर इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो ये एक बॉक्स बन जाता है। तो इसी तरह से एक बॉक्स बनाना है, तो उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसके लिए जो आपने स्क्वायर कॉर्नर से रिमूव किया है उसकी साइड लेंथ बतानी है। तो हर कॉर्नर से स्क्वायर रिमूव करके ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक ओपन बॉक्स बनाना है। ओपन बॉक्स यानी कि जिसमें कोई कवर टॉप ना हो, तो उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम बने, उसके लिए जो स्क्वायर रिमूव किया है उसकी साइड लेंथ क्या होगी ये बताना है क्वेश्चन समझ में आए? क्या करें? ठीक है, इससे आपने बॉक्स बनाया है, ये एक स्क्वायर शेप इधर से रिमूव कर दिया, एक स्क्वायर शेप इधर रिमूव किया, एक स्क्वायर शेप ऐसे और एक स्क्वायर शेप इस तरह से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपने दोनों साइड्स को ऊपर की तरफ इधर फोल्ड किया, तो फोल्ड करने के बाद आपके पास एक बॉक्स बनेगा, दैट विल लाइक दिस। ऊपर की तरफ मोड़ दिया, ये एक बॉक्स बना। इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम आए उसके लिए जो स्क्वायर्स रिमूव किया है उसका साइड बताना है। तो यही बताया था कि भाई कि जैसा आपने स्क्वायर का साइड पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये एक्स साइड के स्क्वायर को रिमूव कर दिया गया। ये एक्स जो आपने साइड माना है वो एक्स एक वेरिएबल होगा और इस वेरिएबल की ही वैल्यू बतानी है। किस बिना पे बतानी है? कि इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो अगला स्टेप है कि आप वॉल्यूम को राइट वॉल्यूम वी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में लिख लीजिए और देन वहां से मैक्सिमम इनमें लगा दीजिए। बताइएगा वो साइड को एक्स रिमूव करके जो बॉक्स बनाया गया है उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? कैसे? बने हुए बॉक्स का वॉल्यूम एक्स क्यूब होगा। बॉक्स किस टाइप का दिख रहा है? क्यूब कहां दिख रहा है? क्यूब तो होता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट सब सेम हो। कहां ये दिख रहा है कि ये और ये ऊपर जो फोल्ड हुआ है सेम हाइट का है? सेम तो नहीं है। LBH होता है, LBH। इसका मतलब इसके लेंथ की जानकारी होनी चाहिए, फिर विड्थ की जानकारी होनी चाहिए, हाइट की जानकारी होनी चाहिए। आपके स्क्वायर की साइड लेंथ दे रखा है 18, पूरे स्क्वायर की साइड लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखा है। जब 18 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसमें से x हट गया, x इधर हट गया, इधर का पार्ट जो बचा वो कितना है? 18 माइनस 2x, ये इसका लेंथ हुआ है। सही है। इसी तरह यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो आपके विड्थ का काम कर रहा है, ये वाला लेंथ आपके विड्थ का काम कर रहा है, तो उसकी लेंथ कितना हुआ? ये भी 18 माइनस 2x है। सही है। हाइट कितना होगा? तो ये जो आपने x फोल्ड किया है, ये x यहां पे हाइट का काम कर रहा है कि ऐसे मोड़ा है तो इतने ही सेक्शन तो उसकी हाइट में आ रहा है, तो इसकी साइड कितना हो रहा है? हाइट x के बराबर। तो जो बॉक्स बन रहा है उसकी लेंथ 18 माइनस 2x, विड्थ भी 18 माइनस 2x और हाइट हो गई x। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हो गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x और इंटू हाइट जो कि x
इनमें से 2 कॉमन हो रहा है, यहां से भी 2, यहां से भी, तो 4 कॉमन हो जाएगा, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स। ये वॉल्यूम को एक्स में लिख लिया है, सही है। अब यहां साइड में एक्स भी निकाल लीजिए, क्योंकि हमें चाहिए इस एक्स की वैल्यू फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम। वॉल्यूम मैक्सिमम है उसका जो है कि आपका साइड एक्स चाहिए। पता है यहां पे मैक्सिमा 2 टाइप का होता है, एक लोकल और एक ग्लोबल। तो आपको कौन सा मैक्सिमम चाहिए? ग्लोबल मैक्सिमम चाहिए। ये जो मैक्सिमम लिखा हूं इस सेक्शन में हमेशा हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात करें, ग्लोबल मैक्सिमम चाहिए। तो ग्लोबल मैक्सिमा अगर चाहिए तो यहां इस फंक्शन में एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो भी बताना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर कहां तक? फिर देख लीजिए, 9 तक ही जाएगा। एक्स इधर चल रहे हैं तो एक्स उधर से भी ले रहे हैं, भाई इधर से एक्स कटे हैं, कटा है, 2x आप रिमूव कर रहे हैं, तो एक एक्स को आप मैक्सिमम इसके आधे हाइट तक तो ले जा सकते हैं, आधे से थोड़ा कम ही रखेंगे तो इनफैक्ट 9 से कम ही रहेगा। भाई एक ही साइड से आप 2x लेंथ रिमूव कर रहे हैं तो 2x की वैल्यू 18 आएगी ना, x तो मैक्सिमम 9 तक ही जा सकता है। अरे हाँ या ना, या इधर से भी x कट किए हैं, इधर से भी x कट किए हैं, तो x को बढ़ा करके कहां तक ले जा सकता है? आधे तक, क्योंकि जितना भी x रखेंगे उस साइड से भी तो x कट होगा। अरे क्लियर हो गया? तो एक तरह से x 0 से 9, तो अब आपका सवाल Vx में लिखा हुआ है, x की ये वैल्यू लिखी हुई है और उसमें हमें ग्लोबल मैक्सिमा निकालना है कि किस x पे ग्लोबल मैक्सिमम होगा। क्या था उसका कंसेप्ट? क्रिटिकल पॉइंट पे या बाउंड्री पे, उसमें भी ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, बाउंड्री ओपन इंटरवल में दिया हुआ है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यूज निकालते हैं 0 प्लस पे और 9 से कम पे, 9 माइनस पे। तो खैर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, dv अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 2 आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 8 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू एक्स सेम है। अगली बार में x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये सेम रख रहे हैं, तो प्लस 4 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1, ये भी सही लिखा, x को सेम रखा, इसका डिफरेंशियल किया है, नेक्स्ट टाइम ये सेम रखा है, x का डिफरेंशियल किया है, दोनों में से आपका 4 9 माइनस एक्स कॉमन, अब बच जाएगा यहां पे 2x और 4 9 माइनस एक्स कॉमन जा चुका है तो कितना हुआ? 9 माइनस एक्स बच जाएगा। तो इस तरह से 4 इंटू 9 माइनस एक्स और ये हो गया कितना? ये भी 9 माइनस 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, फोर 9 माइनस एक्स कॉमन लिया है, 4 और 9 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 2x और 4 9 माइनस एक्स कॉमन ले लिया है तो 9 माइनस एक्स, तो यहां पे क्या बचा? 9 प्लस एक्स और यहां पे 9 माइनस एक्स। क्या हो गया? एक मिनट, 18 2x कट हो गया तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, इधर हो गया x, LBH 2 कॉमन 9 माइनस एक्स, हाइट हो गई x, क्या बात सही चल रहा है? 18 में से x साइड लेंथ का
A square piece of tin of side 18 centimeter is to be cut into a box without top. 18 सेंटीमीटर का है, उसमें विदाउट टॉप, तो वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम तो LVH, वॉल्यूम LVH. तो by cutting a square from each corner and folding up the flap from the box, what should be the side of a square to be cut off so that volume of the box is maximum possible. तो x कट कर दिया, तो लेंथ हुआ 18 माइनस 2x और उधर हाइट भी 18 माइनस 2x. एक बार फिर इधर कैलकुलेशन चेक कर लो, इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स वो भी हो रहा है, तो 2 इंटू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स 81 और माइनस का 18x और प्लस एक्स स्क्वायर जो कि 81x माइनस का 18x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इससे dv अपॉन dx निकालें तो ये हो गया 81 माइनस का 18 36x, 81 माइनस 36x और प्लस 3x स्क्वायर, 3 भी कॉमन करिए तो ये हो जाएगा 27 और माइनस का 12 और प्लस का x स्क्वायर, तो x माइनस 3 और x माइनस 9 में फैक्टर्स आने चाहिए. x माइनस 3 x माइनस 9 फैक्टर आना चाहिए, तो कहाँ गलत कर दिया हूं मैंने, कहाँ पे, हाँ 4, 2 और 2 इसका, हाँ 4 ही आएगा, 4 निकाला है, ये 4 चलने दीजिए, 4 तो ये हो जाएगा 8, 4 3 12, 12 निकला है 12, तो फैक्टर ये आना चाहिए. इसमें क्या गलती कर दिया है, गलती भी है, यहीं पे रुक जाइए, फिर से एक बार करने दीजिए. dv बाई dx 4 को तो अलग रखिए, इसका डिफरेंशियल होगा 2 9 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, यहाँ गलत कर दिया था, माइनस 1 कहाँ किया था, 2 9 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 एक्स का डिफरेंशियल, और अगली बार 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसमें से 9 माइनस एक्स कॉमन होगा तो 4 9 माइनस एक्स कॉमन हुआ, कितना हुआ, तो माइनस 3 माइनस 2x और प्लस का 9 माइनस एक्स, तो इस तरफ से 4 9 माइनस एक्स और यहाँ पे हो गया 9 माइनस 3x, तो कर रहा हूँ ऐसा ही है. माइनस जो यहाँ पे चेन रूल लगा रहे थे, तो 9 माइनस एक्स का डिफरेंशियल में माइनस 1 था, वो मिसिंग था, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था. एनीवे इसको 0 से इक्वेट कर दिया फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है. तो x इक्वल टू 9 आया और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू कितना 3. 9 हमारा डोमेन में है ही नहीं, 3 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आया, सही है. अब हमें निकालना चाहिए था 3 पे और बाउंड्री पे लिमिटिंग वैल्यूज और उनमें कंपैरिजन करना था. 3 पे और बाउंड्री की लिमिटिंग वैल्यूज पे कंपैरिजन करना था, उसमें से देखा जाए कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है. हाँ, लेकिन एक बात ये भी बताया था कि जब ये सिंगल क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो अगर ये लोकल मैक्सिमा हो गया तो ऑब्वियसली वही ग्लोबल मैक्सिमा भी होगा. तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वो अब हम चेक कर लें कि मैक्सिमा का है या मिनिमा का है. तो 1 मिनट, सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि v डैश अगर देखा जाए dv अपॉन dx, इसमें से भी 3 बाहर निकलने वाला है, तो कितना हो गया 12, 9 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स आया है. अरे समझ में है कि हम ग्लोबल मैक्सिमा चाह रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट पे और बाउंड्री पे वैल्यूज को कंपैरिजन करना है. एक्चुअल तो ये तरीका है, लेकिन जब बताया गया था कि अगर सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है तो वो लोकल मैक्सिमा हो गया तो वही ग्लोबल मैक्सिमम भी होगा, है कि नहीं. तो सिंगल क्रिटिकल पॉइंट का फायदा उठाने के हुए हम ये चेक कर ले रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है. तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव पे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 12 को तो अलग रखिए, यहां 9 माइनस एक्स को सेम रखा और इसका डिफरेंशियल किया -1. अगली बार में 3 माइनस एक्स को सेम रखा, इसका डिफरेंशियल किया -1. -1 भी कॉमन ले लीजिए, तो 9 माइनस एक्स में 3 माइनस एक्स ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2x. दोनों का -1 तो बाहर निकाल दिया. अब 9 माइनस एक्स में से 3 माइनस एक्स ऐड हुआ तो कितना हुआ 12 माइनस 2x. अब सेकेंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला बन गया जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 कैलकुलेट किया जाए
तो 3 रखने पर ये क्या हुआ, पॉजिटिव, बाहर माइनस लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव। इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 इज लोकल मैक्सिमा एंड हेंस इट इज ग्लोबल मैक्सिमा आल्सो। यानी कि ये फंक्शन v फंक्शन मैक्सिमम आंसर देगा कि जब x की वैल्यू 3 ली जाए। क्या पूछा था, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो स्क्वायर रिमूव किया गया है उसकी साइड लेंथ बताइए। तो स्क्वायर की साइड लेंथ x ही तो है, तो आंसर आपका हो गया वही 3, यानी कि साइड लेंथ ऑफ ए स्क्वायर विच हैव रिमूव्ड इज 3। तो साइड लेंथ ऑफ रिमूव्ड ए स्क्वायर दैट इज x, वो 3 सेंटीमीटर का होगा। यही हमारा आंसर हो गया। हो गया, क्या हो गया, हो गया, समझ में आया कुछ क्या? कल से ये बता रहा हूं कि जो भी आपसे पूछा गया है, जैसे यहाँ पे साइड लेंथ पूछ रहा है कि जो स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं उसकी साइड लेंथ बताइए, आप साइड लेंथ एज्यूम कर लीजिए, है ठीक है। ऑब्वियसली आप जो एज्यूम करेंगे वो एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की ही वैल्यू बतानी है किसी क्वांटिटी के मैक्सिमम या मिनिमम होने के बेसिस पे। तो हमने साइड लेंथ x माना, x की वैल्यू बतानी थी, किस बेसिस पे बतानी थी कि जो बॉक्स बना है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो वॉल्यूम को x के टर्म में लिखिए और वहां से मैक्सिमम मिनिमा का अप्लाई कर लिए। बाकी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी मैक्सिमा निकालना होता है या मिनिमम निकालना होता है वो बेसिकली ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना है, जिसका कंसेप्ट था कि क्रिटिकल पॉइंट पे और बाउंड्री पे वैल्यूज होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट और बाउंड्री, तो बाउंड्री पहले सेट कर लीजिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए और बाकी प्रोसीड करिए। ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल। लिखिए, एक और सवाल लिखिए, लिखिए तो an isosceles triangle, चलिए इधर मैं लिख दे रहा हूं, ये अब रिमूव कैसे होगा भाई, ये कैसे हटेगा, डिलीट, ठीक है। A largest possible isosceles triangle is inscribed in ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, whose one vertex at one end of major axis of ellipse find other vertices। हटा दो, ये इधर वाला पार्ट हटा दो, अरे हटा दो यार। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि इस एलिप्स में एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो एलिप्स को a0 पे और माइनस a0 पे एक्स एक्सिस को कट करता है और 0b और 0 माइनस b पे y एक्सिस को कट करता है। तो कह रहा है कि इसके अंदर एक लार्जेस्ट पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है
जिसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एक एंड पे हो। ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक एलिप्स का मेजर एक्सिस कहलाता है और ये पोर्शन माइनर एक्सिस कहलाता है। तो किसी एक एंड पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स रखना है। तो जैसे मान लिया कि एक वर्टेक्स यहां पे ले लिया, फिर अनदर वर्टिसेस यहां पे लेकर के भी ट्रायंगल बना सकते हैं, या इधर भी लेकर के ट्रायंगल बना सकते हैं, या इधर भी, कई जगह कई ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम एरिया का हो, लार्जेस्ट पॉसिबल हो, यानी कि मैक्सिमम एरिया का, उसके वर्टिसेस बताइए। तो हमने क्या किया कि उसका एक वर्टेक्स यहां पे मान लिया, और चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जितने लेंथ का ये साइड रखना है, दूसरा साइड भी उतनी ही लेंथ का, तो दूसरा साइड बिल्कुल इसके सामने ही यहां पे होगा। तो ये एक आपका दूसरा वाला मान लिया। अब ये आपका दो वर्टिसेस लेते हुए ये ट्रायंगल बन गया है, सही है। अब इसी के वर्टिसेस बताने हैं। तो मान लिया कि ये वाला आपका ए है और ये बी और सी, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट एक तरीके से बताने हैं। मुद्दा क्लियर कि एक वर्टेक्स तो ए हो गया, बाकी दो वर्टिसेस बी और सी पे हैं, तो उन बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, सही। तो क्या करें, तो सीधा तरीका ये बताएगा कि कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है, उसको एज्यूम करिए। ऑब्वियसली वेरिएबल के टर्म में ही एज्यूम करेंगे। फिर इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताना मींस उस वेरिएबल की ही वैल्यू बतानी है। किस बेसिस से बतानी है कि एरिया मैक्सिमम रहे, तो एरिया को उसी वेरिएबल के टर्म में लिख लीजिएगा, देन मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट लगा लीजिएगा। अरे हाँ या ना। तो अब वर्टिसेस एज्यूम करें। एज्यूम क्या किया जाए, x1 y1 कोऑर्डिनेट ही तो b का मानना है ना, तो x1 y1, ये फिर x1 x2 y2 मान ले। तो इस तरह से जितना मन करे बस मानते जाइए। दो उधर मान लिया, दो इधर मान लिया, चार मान लिया। अब एरिया को उस चार वेरिएबल में लिख भी लेंगे, तो चार वेरिएबल में लिखेंगे तो फिर मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपने जो भी मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा था वो एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन था, है सही है। तो ये नहीं कि मानना है तो जितना मन में आए बस मानते चले गए, 8-10 जो है अननोन ही बना लिए। तो सुनिए, ये एक कंसेप्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया जाता है कि जैसे आपका सर्किल दिया हुआ है, तो इस पे कभी भी कोई पॉइंट मानना हो तो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ना मान के a cos थीटा a sin थीटा के फॉर्म में माना जाता है। एलिप्स का कोई भी पॉइंट हो उसका कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में माना जाएगा, एक ही अननोन थीटा में एक्सप्रेस हो जाता है। अगर कभी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे पॉइंट मानना हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर टू 80 में मानते हैं, यानी कि दो अननोन x1 y1 ना मान के एक वेरिएबल t में ही आप दोनों कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। यहां पे क्या पता चल रहा है कि एक वेरिएबल थीटा में ही आप दोनों कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इसी तरह कभी एलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 पे पॉइंट मानना हो तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा और b sin थीटा के फॉर्म में माना जाता है। कभी हाइपरबोला पे मानना हो ये, तो उस पे जब भी हम पॉइंट मानते हैं a sec थीटा और b tan थीटा पे माना जाता है। और अभी कभी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पे मानना हो तो पॉइंट सी टी और सी बाई टी में मानते हैं। यही कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, जो कि डिफरेंशिएशन में एक बार जिक्र भी हुआ था कि सर्किल की इक्वेशन तो ये है, लेकिन उसके x अलग और y अलग लिखें तो x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू a sin थीटा लिखेंगे तो वही उसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। तो इसका डिटेल आपको कोनिक में पढ़ाया जाएगा। हाँ, फिलहाल यह है कि इन कर्व्स पे जब भी कोई पॉइंट मानना हो तो x1 y1 दो अननोन में नहीं बल्कि एक ही वेरिएबल थीटा में या t में हम मान सकते हैं। तो यहां भी हमने क्या किया कि b के कोऑर्डिनेट x1 y1 मानते तो बात तो उलझ जाती। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या करेंगे कि a cos थीटा मान लेंगे, y कोऑर्डिनेट b sin थीटा मान लिया, है सही है। चूंकि ये वाला पॉइंट उसी के बिल्कुल नीचे है तो x कोऑर्डिनेट सेम a cos थीटा ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट उसी का माइनस टाइम्स हो जाएगा, यानी कि माइनस b sin थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछा था, पॉइंट मान लिया जिसमें थीटा एक वेरिएबल है, सही है। और पॉइंट बताने का मतलब कि थीटा की वैल्यू ही बतानी है। किस बेसिस से बतानी है? एरिया मैक्सिमम हो।
एरिया ऑफ एलिप्स का मैक्सिमम। तो अब अगला स्टेप यही है कि एरिया को राइट एरिया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा में लिख लीजिए। है क्लियर? चलिए, तो एरिया हम इसका निकाल रहे हैं। कितना होगा भाई एरिया? ट्रायंगल का एरिया तीनों वर्टिसेस जानते हैं, तो तीनों वर्टिसेस से एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट लगा लीजिए, हाफ x1 y2 माइनस y3 समथिंग जो फॉर्मूला पढ़ा था, या ये लगा लीजिए कि हाफ बेस इनटू हाइट। बेस का मतलब हुआ कि आपका BC ले लीजिए, देन हाइट का मतलब कि अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मान लिया परपेंडिकुलर तो यहीं पे पड़ेगा, इसको m मान लीजिए, तो BC इंटू AM। ये हो गया हाफ। BC की वैल्यू कितना, ऊपर का लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ BM कितना है, B साइन थीटा, जो y कोऑर्डिनेट है, और नीचे भी B साइन थीटा, तो इस तरह से हो गया 2B साइन थीटा। AM ये वाली लेंथ, तो हम करें कि ओरिजिन से यहां तक की लेंथ मालूम है कितना, जिसका जितना x कोऑर्डिनेट है, a cos थीटा, और ये लेंथ कितना है a, तो a प्लस a cos थीटा। इधर आपका 2 कैंसिल हो गया, इसमें से a कॉमन होगा, तो AB साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ये एरिया को थीटा में लिख दिया। अरे आ रहा है किसी को समझ में? नहीं आ रहा है? कौन सा? ये इधर इधर नहीं नहीं, पहले ये इधर का समझ में आया कि क्या पूछा था कि इस एलिप्स में जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टिसेस बताइए। एक वर्टेक्स तो कहीं रखा था कि मेजर एक्सिस पे लेना है, तो हमें ये वाले वर्टेक्स ये वाला वर्टेक्स पूछा था, तो मैंने कहा कि जो वर्टेक्स पूछ रहा है वर्टेक्स एज्यूम करिए। अब x1 y1 मान के चलते तब तो दो अननोन पड़ जाता, दो अननोन में तो हम मैक्सिमम में लगा नहीं पाते, तो उसका ये तरीका सिखा दिया, ये कोनिक सेक्शन में पढ़ाया जाता है। तो हमने क्या किया कि भाई के पॉइंट को थीटा में मान लें, a cos थीटा b sin थीटा, दूसरा उसी के सामने है तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट माइनस में रहेगा। सही है? जितने भी एलिप्स से पॉइंट होंगे हर पॉइंट इस फॉर्मूले से ही आता है, सबका बस थीटा अलग अलग हो जाता है। जैसे जो पॉइंट यहां पे रहता है उसके थीटा की वैल्यू 0, इधर बढ़ता जाता है तो थीटा बढ़ते जाएगा, यहां पे जब पहुंचेंगे तो उसका थीटा 90 रख के ही देखिए ये वाला निकाला गया है। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो 90 से ज्यादा आ जाएगा, यहां पे आते हैं तो थीटा 180, देखो तो यहां थीटा 180 रख के ही ये वाला कोऑर्डिनेट निकाला गया है। तो सारे के सारे पॉइंट इस फॉर्मूले से ही आते हैं, तो हमने पॉइंट को भी उसी फॉर्म में मान लिया जिसमें थीटा एक वेरिएबल है। पॉइंट बताने का मतलब थीटा ही पता करना है। किस बेसिस से पता करना है? कि इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो। तो मैंने कहा कि एरिया को अब वेरिएबल थीटा में लिख लीजिए, वही अब लगा रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है ये, तो ये लेंथ BM यहां के y कोऑर्डिनेट, उतने ही लेंथ का नीचे है, तो इस तरफ हो जाएगा 2B साइन थीटा, बेस आ गया 2B साइन थीटा। हाइट का मतलब AM लेंथ, तो जितना यहां का x कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली ओरिजिन से यहां तक का ही तो डिस्टेंस बताता है, तो ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? a cos थीटा। कैसे पता चला? x कोऑर्डिनेट से, और इधर वाली लेंथ पता ही है a लेंथ का, तो a प्लस a cos थीटा, उसमें से 2 कट गया, ये कॉमन निकाल लिया, तो ये अब आपका एरिया आ गया। अब एरिया को थीटा में लिख दिया, यहां पे थीटा भी मेंशन कर दीजिए कि थीटा कहां से कहां तक लाई कर सकता है, क्योंकि एरिया को जब आपने थीटा में लिख दिया तो अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम होने के लिए आप थीटा निकालना है। अरे हाँ या ना? लेकिन मैक्सिमम किस टाइप का? मैक्सिमम किस टाइप का? 2 मैक्सिमम होता है, ग्लोबल मैक्सिमम। अरे हाँ या ना? तो ग्लोबल मैक्सिमा का क्राइटेरिया था कि क्रिटिकल पॉइंट पे और बाउंड्री पे कंपैरिजन करना होता है, तो इसलिए बाउंड्री यहां पे लिख लीजिए, यानी कि जो आपने थीटा में पॉइंट माना है वो थीटा कहां से कहां तक चेंज हो सकता है। तो अभी बोल रहा था कि जो भी पॉइंट यहां पे रहता है उसका थीटा 0, इधर मूव करते जाते हैं थीटा बढ़ते जाता है, यहां तक पहुंचते हैं तो थीटा कितना हो जाता है? 180, और आगे बढ़ेंगे तो 180 से भी बढ़ जाएगा। लेकिन हमने पॉइंट तो ऊपर वाले सेक्शन में ही तो एज्यूम किया है, नीचे तो उसका इमेज बना दिया है, तो ऐसे कह लीजिए कि थीटा इसमें कहां से कहां तक वेरी करेगा? तो 0 से लेकर के 180 तक।
0 से 180 तक, नीचे का पॉइंट तो हमने एज्यूम ही नहीं किया, क्या ही हुआ कि ऊपर वाले का ही y कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया है सही है। तो अब एरिया को थीटा में लिख दिया, इंटरवल भी लिख दिया, हमें थीटा पता करना है जिससे ग्लोबल मैक्सिमम हो। अब आगे का कंसेप्ट वही मैक्सिमम मिनिमम, क्या करना है, डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर क्रिटिकल पॉइंट पे और बाउंड्री पे एरिया चेक करेंगे, मैक्सिमम जो होगा वो निकालेंगे। लिख दे रहा हूं यहां पे, डेरिवेटिव डी अपॉन डी थीटा कितना हुआ, तो ए बी अलग किया, साइन का डिफरेंशियल कॉस, सुनते रहिए, 1 प्लस कॉस थीटा सेम, अगली बार में साइन थीटा को सेम रखेंगे और कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा है सही है। तो इस तरह से ये हो गया ए बी मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसको भी कॉस में ही लिख लें, ये भी सही चल रहा है। ये हो गया आपका ए बी, यहां पे ठीक है, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव में, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा और -1, प्रोडक्ट रूल लगाया है, पहली बार में 1 साइन का डिफरेंशियल किया है 1 प्लस कॉस थीटा सेम, अगली बार साइन थीटा को सेम और 1 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया है, तो ये मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन स्क्वायर हो रहा था उसको भी कॉस में लिख दिया, तो कितना हुआ, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस थीटा -1, ये हो गया आपका ए बी, और यहां से आ गया 2 कॉस थीटा -1 एंड कॉस थीटा +1, फैक्टराइज कर लीजिए, मल्टीप्लाई होने के बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा में से कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट हुआ है -1, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, 0 से इक्वेट किया क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इससे आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हाफ और कॉस थीटा की वैल्यू -1, थीटा की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री यानी कि π/3, और यहां पे आ जाएगा थीटा की वैल्यू π/3 और यहां से आ गया थीटा की वैल्यू पाई। अब पाई तो एक तरह से बाउंड्री का ही पॉइंट हो गया है, कहां गया पाई, तो आपका करना क्या है कि ये π/3 पे, पाई पे और 0 पे एरिया कैलकुलेट करना है, जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमा का पॉइंट, एरिया की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पे, एरिया की वैल्यू थीटा इक्वल टू π/3 पे, एरिया की वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई पे, ये तीनों कैलकुलेट करके मैक्सिमम को पहचानना है। क्या हुआ, बहुत लंबा हो गया क्या ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस एंड तक पहुंचते पहुंचते आप लोग भी थक चुके हैं। पूरा प्रोसीजर चल रहा है कि पॉइंट पूछा था, पॉइंट एज्यूम किया वेरिएबल थीटा में, पॉइंट बताने का मतलब थीटा ही बताना था कि इस बिना पे कि एरिया मैक्सिमम हो, एरिया को थीटा में लिखा है, मैक्सिमम मिनिमम लगा रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए था। ग्लोबल मैक्सिमा का कंसेप्ट क्या है, यहां तक तो एक पार्ट हो गया कि एरिया थीटा में लिखा हुआ है, अब मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, तो मैक्सिमम मिनिमा का यही कंसेप्ट है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालें और बाउंड्री पे निकाल के कंपैरिजन करें। क्रिटिकल पॉइंट का तरीका के फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 0 से इक्वेट किया, क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, ये बाउंड्री था, तो अब क्रिटिकल पॉइंट पे और बाउंड्री पे एरिया कंपैरिजन करना है। बता दीजिए 0 पे एरिया कितना आएगा 0, पाई पे कितना आएगा वो भी 0, π/3 पे 0 आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो अब ये सही, यही मैक्सिमम हो जाएगा। 0 तो नहीं आ रहा है ना भाई, π/3 पे साइन की वैल्यू कितनी हुई √3/2, वो हो गया हाफ, कुछ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव में 0.1 भी आया तो 0 से तो बड़ा ही होगा, इनमें लार्जेस्ट ही तो कंपेयर करना है, तो इसका मतलब कि π/3 पे जो आएगा वही मैक्सिमम हो जाएगा। क्या पूछा था कि लार्जेस्ट एरिया वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस बताइए, तो भाई जब थीटा पता चल गया π/3 तो वर्टिसेस बस लिख दीजिए आगे, तो आगे क्या होगा भाई, वर्टिसेस जगह कहां है कि लिखूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया, तो क्या है, एक वर्टेक्स ए जो कि -a, 0 लिया गया है,
दूसरा वर्टेक्स बी कैसे आएगा, उसी में पाई बाई 3 रख दीजिए, तो पाई बाई 3 रखेंगे तो a/2 एंड √3/2 b। अरे सही है। तीसरा वर्टेक्स थी a/2 और माइनस का √3b/2, इस तरह से तीसरा वर्टेक्स आ गया। छापिए। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन ही हैं अलग अलग टाइप के, नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन इसमें बढ़िया दिए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन है, कुछ आप ट्राई कर लीजिए। अभी फिर उसके बाद मैं कल भी उसके कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगा लास्ट, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो कर लीजिए। अभी क्लास है कब से? 9:45 है, टाइम हो गया है 9:45। ठीक है।